Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes, friend. Today we are going to learn one new topic from the theory of production, that is what are the properties of isocont. अब हमने देखा था कि isocont जो है वो एक अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाता है लेबर और कैपिटल की टू प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट. इसके लिए हमने क्या कहा था? Isocont is the locus of different combination of labor and capital which produce the same level of output. हमने isocont को equal product कर्व भी कहा था. ओके हमने उसे equal quantity कर्व भी कहा था, यानी प्रोडक्ट कर्व इक्वल प्रोडक्ट कर्व, या हमने उसे isocont कहा, या इंडिफरेंस कर्व भी हमने कहा. तो वो isocont जिसके टाइप्स हमने लास्ट पार्ट में सीखे थे, आज हम देखेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ isocont इन अ वेरी इजी वे. एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो. नाउ आज हम देखेंगे प्रॉपर्टी कि isocont हमने देखा तो सही जो स्लोपिंग डाउनवर्ड था. हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन देखी जिसमें हमने एक एग्जाम्पल लेके एक सिंपल डेटा को फ्रेम किया इन टेबुलर फॉर्म. मैंने 5 कॉम्बिनेशन आपको सिखाया जिसमें हमने इनपुट्स कौन से यूज़ किए फ्रेंड्स? लेबर एज और कैपिटल. हमने लेबर और कैपिटल की अलग अलग कॉम्बिनेशन को यूज़ किया. हमने देखा कि लेबर और कैपिटल जो है दे आर यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. ओके जब हम लेबर को कम करते हैं, क्यों? क्योंकि कैपिटल को बढ़ा रहे हैं. जैसे ही हमने एक मशीनरी ज़्यादा लिया तो बट नेचुरल मुझे लेबर को कम करना पड़ेगा. फिर मैंने और एक मशीनरी को बढ़ाया और लेबर को कम किया. तो इस तरह का जो सब्स्टिट्यूशन था वो हमने 5 कॉम्बिनेशन में किया, बट द रिजल्ट ऑफ आउटपुट वाज सेम, यानी आउटपुट हमें सेम मिलेगा. जैसे हमने एग्जांपल लिया था, थोड़ा रिवाइज कर देते हैं दोस्तों. जैसे हमने फर्स्ट ए कॉम्बिनेशन देखा था, उसमें हमने क्या देखा? एक मशीनरी यानी 1 यूनिट ऑफ के एंड 20 लेबर्स. अगर ये कॉम्बिनेशन लेते हैं तो सपोज़ 100 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर पाते हैं, सपोज़ 100 चेयर्स हम बना लेते हैं. ओके अच्छा, अगर हमने एक यूनिट मशीनरी का बढ़ाया यानी 2 यूनिट्स ऑफ के, और हमने लेबर को फिर कम करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि मशीनरी बढ़ गई तो लेबर को रिड्यूस करना है. तो हमने क्या किया? 15 लेबर्स लिया, 2 यूनिट ऑफ के and 15 labors, फिर भी आउटपुट वॉज सेम, दैट इज 100 यूनिट्स. थर्ड कॉम्बिनेशन सी हमने लिया, उसमें हमने दिखाया कि एक और मशीनरी बढ़ाया यानी 3 यूनिट्स ऑफ के एंड 11 लेबर, यानी 4 लेबर को कम कर दिया. लेकिन फिर भी अवर रिजल्ट वॉज सेम, यानी 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. हमने फोर्थ कॉम्बिनेशन डी लिया, उसमें हमने एक और मशीनरी को बढ़ा दिया फ्रेंड्स. जब 4 यूनिट्स ऑफ के हमारे पास आ गया तो मैंने लेबर को और 3 कम कर दिया. नाउ वी आर हैविंग 8 लेबर्स, 4 मशीनरी 8 लेबर्स. फिर भी प्रोडक्शन सेम 100 यूनिट्स. फिफ्थ यूनिट जब हमने लिया यानी फिफ्थ कॉम्बिनेशन जब हमने लिया ई कॉम्बिनेशन, हमने एक और यूनिट ऑफ के यानी मशीनरी बढ़ा दिया. नाउ वी आर हैविंग 5 यूनिट ऑफ के, लेकिन लेबर को फिर रिड्यूस किया, 2 लेबर कम कर दिए तो 6 लेबर हो गए. यानी इस तरह से हमने देखा लेबर एंड कैपिटल दे आर यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर. ना इसकी वजह से हमें क्या मिला? isocont जो स्लोपिंग डाउनवर्ड था. और उसके हमने डिफरेंट टाइप्स भी देखे कि isocont इज अ स्मूथ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, वो स्मूथ आपका कॉन्वेक्स है ओरिजिन के साथ. isocont जो है वो लीनियर भी हो सकता है. isocont इनपुट आउटपुट रिलेशन या राइट एंगल में भी दिखाई देता है, और isocont हमें किंग्ड फॉर्म में भी दिखाई देता है. तो 4 टाइप्स हमने देखे. लेकिन आज हम देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार यूनिवर्सिटी लेवल पे हर कॉलेज जो है वो डिमांड करता है बच्चों से कि isocont की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. व्हाट इज़ isocont एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ isocont. क्योंकि इसके हर प्रॉपर्टी को हम डायग्राम से हमेशा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि हर प्रॉपर्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए पूरा क्वेश्चन का वेटेज जो है वही दोस्तों बहुत बढ़ जाता है. तो चलो डिस्कस करते हैं. बहुत आसान है, बहुत इजी, मतलब इजीली हम समझते समझते 1 स्टेप देखोगे पूरा क्वेश्चन ही आपके लिए स्मूथ हो जाएगा.
तो पहला पहला हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो आइसोकॉन्ट है जो स्लोपिंग डाउनवर्ड है, पहला पहला प्रॉपर्टी भी यही है कि आइसोकॉन्ट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। आइसोकॉन्ट स्लोपिंग डाउनवर्ड आता है, यानी जब हम आइसोकॉन्ट की बात करते हैं तो हमने कैसे देखा दोस्तों, आइसोकॉन्ट जो था यानी सपोज IQ 100 यूनिट्स, मैंने प्रोडक्शन दिखाया, आइसोकॉन्ट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। पहले हमने L का फॉर्मेट लिया दोस्तों, फिर मैंने X एक्सिस पे एज यूजुअल लेबर और Y पे कैपिटल फिक्स कर दो। इस पे क्या दिखाना है, लेबर, और Y एक्सिस पे क्या दिखाया, कैपिटल। ना IQ इज द आइसोकॉन्ट कर्व, वो आइसोकॉन्ट कर्व है। अब इसमें हम क्या दिखा रहे हैं, जब हमारा कैपिटल जो है सपोज इस लेवल पे ले रहे हैं ओके, तो हमारा जो लेबर है वो बहुत कम है, OL देखो बहुत कम। जब हम लोग मशीनरी ज़्यादा ले रहे हैं तो लेबर हमारा कम लगता है, लेकिन सपोज अगर हम उसको थोड़ा चेंज करते हैं, मशीनरी कम लेंगे यानी OK1, तो आपके जो लेबर हैं वो ज़्यादा लगेंगे, दैट इज़ OL1। यानी ये जो डायग्राम है इसमें हम क्या दिखा रहे हैं कि लेबर और K के बीच में, यानी लेबर और कैपिटल के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब हम एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हर प्रोड्यूसर का मेन इंटेंशन होता है टू रिड्यूस द कॉस्ट, उसे कॉस्ट कम करनी है। क्योंकि अगर यही डायग्राम स्लोपिंग अपवर्ड रहता था तो बट नेचुरल लेबर की भी कॉस्ट बढ़ रही है, कैपिटल की भी कॉस्ट बढ़ रही है, और कोई भी प्रोड्यूसर प्रेफर नहीं करेगा टू इंक्रीज द कॉस्ट। इसके लिए वो हमेशा प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या करता है, एडजस्टमेंट इस तरह से करता है कि उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो। इसके लिए लेबर और कैपिटल के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है। जब इनवर्स रिलेशन है यानी कैपिटल ज़्यादा तो लेबर कम, और अगर कैपिटल कम तो लेबर ज़्यादा, यानी इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से ये डायग्राम कैसे जाता है फ्रेंड्स, दैट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। ये है हमारा आइसोकॉन्ट, ये आइसोकॉन्ट है और स्लोपिंग डाउनवर्ड है। और क्योंकि कैपिटल और लेबर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, इसके लिए हमेशा इसका स्लोप कौन सा होता है फ्रेंड्स, नेगेटिव स्लोप। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर चाहता है कि मेरी कॉस्ट कम हो। कोई भी प्रोड्यूसर अपनी कॉस्ट को बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस होगा। इसके लिए वो हमेशा क्या करेगा, लेबर और कैपिटल को इस तरह से बैलेंस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा कि मैंने कैपिटल बढ़ा दिया तो लेबर कम हो जाए, और अगर मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास कैपिटल कम है, तो लेबर ज़्यादा हो जाए। ऐसे एडजस्टमेंट करते हैं। तो हमेशा हमने देखा जब इस तरह की अलग अलग कॉम्बिनेशन एक प्रोड्यूसर ने लिया तो लेबर और कैपिटल के बीच में कौन सा रिलेशन था, इनवर्स। लेबर ज़्यादा तो कैपिटल कम, और अगर कैपिटल ज़्यादा तो लेबर कम। तो इस तरह से हमने अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखा, लेकिन लेबर और कैपिटल के बीच में रिलेशन कौन सा था, इनवर्स। इनवर्स अपोजिट रिलेशन था, दैट इज व्हाई आइसोकॉन्ट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। और क्योंकि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, इसके लिए आइसोकॉन्ट का स्लोप कौन सा है, नेगेटिव स्लोप। तो ये है उसकी पहली प्रॉपर्टी जो हमने डायग्राम के साथ दिखाई। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड। कितना आसान था कि आइसोकॉन्ट जो है वो इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। क्यों है भाई डाउनवर्ड, क्योंकि लेबर और कैपिटल के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। सक्सेस, पहली प्रॉपर्टी डन। सेकंड, आइसोकॉन्ट आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आइसोकॉन्ट क्या है, ओरिजिन से कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स याद आ रहा है, हमने पहला टाइप्स में यही किया था कि स्मूथ आपका आइसोकॉन्ट कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। क्योंकि हमेशा आइसोकॉन्ट क्या रहता है, वो हमेशा ओरिजिन के साथ कॉन्वेक्स रहता है। कॉन्वेक्स इसके लिए रहता है क्योंकि जब हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमने कैपिटल बढ़ाया तो लेबर को हम रिड्यूस करते हैं, और जब हम रिड्यूस करते हैं तो उसका जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है इट इज़ गो ऑन डिमिनिशिंग, कम होता जा रहा है। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ इधर, सपोज मैंने इधर पहले हमने के लिया पोजीशन, ओके, तो ये हमारा लेबर था, दैट इज़ L। ना सपोज एक कॉम्बिनेशन ये था हमारा फर्स्ट एक कॉम्बिनेशन।
अब सपोज एक और कॉम्बिनेशन जो चेंजेस में मैं दिखा रही, ये कॉम्बिनेशन सपोज K1, तो इस कॉम्बिनेशन पे हमने क्या दिखाया, यहाँ पे हमें लेबर मिला L1, ओके, K1 L1। चलो एक और कॉम्बिनेशन ले लेते हैं इसी डायग्राम पे, एक और कॉम्बिनेशन दैट इज K2 और L2। इस तरह से हमने एक और कॉम्बिनेशन ले लिया, ये यहाँ पे, ये देखो अलग अलग कॉम्बिनेशन ले रही हूँ, K3 और इधर मिल रहा है दैट इज L3। अब देखो ये है आइसोकॉन्ट, ये आइसोकॉन्ट है जो स्लोपिंग डाउनवर्ड है, देखो डाउनवर्ड स्लोप होता गया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हमने दिखाया ये आइसोकॉन्ट है यानी IQ 100, सपोज इट इज़ IQ 100, ये IQ 100 है, यानी हम अलग अलग कॉम्बिनेशन ले रहे हैं ना, जब A पे, B पे, C पे, D पे, तो आपका आउटपुट विल रिमेन सेम, वो सेम रहेगा। अब इस हर जगह का जो हम लेवल पकड़ रहे हैं, इसमें जो टेक्निकल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, देखो इसको हमने इतना रिड्यूस किया, कैपिटल को रिड्यूस किया, तो ये लेबर हमें बढ़ाना पड़ा, बराबर। देखो हमने कैपिटल को रिड्यूस किया तो लेबर को बढ़ाना पड़ा, एक को कम करेंगे तो दूसरे को बढ़ाएंगे, यानी चेंज इन कैपिटल will bring the change in labor, change in capital will bring the change in labor। फिर से जब हम B से C कॉम्बिनेशन पे गए, हमने कैपिटल को रिड्यूस किया, ये कैपिटल को मैंने रिड्यूस किया, तो ये आपका फिर लेबर को मैंने बढ़ा दिया, कैपिटल कम कर रही हूँ तो मुझे लेबर बढ़ाना ही पड़ेगा। फिर देखो जब हम लोग C से D कॉम्बिनेशन पे जा रहे हैं, फिर मैंने मशीनरी को कम किया तो इधर लेबर को मुझे बढ़ाना पड़ा। मेरी कॉम्बिनेशन सब अलग अलग है, लेकिन ये जो आपका दिख रहा है, जो मैं ये स्पेस दिखा रही हूँ कि कैपिटल कम लेबर, देखो लेबर ज़्यादा, फिर कैपिटल कम चाहिए तो लेबर ज़्यादा, कैपिटल कम लेबर ज़्यादा। इस तरह का जो हम लोग चेंजेस कर रहे हैं ना लेबर और कैपिटल के बीच में, इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यानी हमारा आता है MRTS। क्या कहते हैं दोस्तों, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। किसके बीच में है, दो इम्पॉर्टेंट इनपुट्स लेबर और कैपिटल के बीच में। मैंने कैपिटल कम किया, आपका लेबर ज़्यादा, जैसे मैंने और कैपिटल कम किया और लेबर ज़्यादा। देखो मैं K1 पे आई तो L1 लेबर ज़्यादा हो गया, फिर मैंने और कैपिटल कम किया और लेबर ज़्यादा, और कैपिटल कम किया और लेबर ज़्यादा। इसको कहते हैं मैंने एक को कम किया तो मुझे दूसरे को सब्स्टिट्यूट करके बढ़ाना पड़ेगा, यानी आपका चेंज इन कैपिटल विल ब्रिंग द चेंज इन लेबर। तो यही दिखाया है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो लेबर और कैपिटल के बीच में है। तो मैंने क्या किया है, चेंज इन कैपिटल यानी डेविएशन इन K, इट विल ब्रिंग द चेंज इन लेबर, जो लेबर में चेंज दिखा रहा है यानी बदलाव ला रहा है। तो चेंज इन कैपिटल विल ब्रिंग द चेंज इन लेबर, वो लेबर में चेंज ला रहा है। तो चेंज इन कैपिटल विल ब्रिंग द चेंज इन कैपिटल, वो आपका कैपिटल का चेंज आपके लेबर को बदल रहा है। तो हमने क्या देखा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो लेबर और कैपिटल के बीच में है, वो हमने क्या दिखाया, जैसे जैसे कैपिटल रिड्यूस किया लेबर आपका बढ़ता गया, यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन यानी लेबर और कैपिटल के बीच में बदलाव इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर, वो हुआ। ओके फ्रेंड्स, यानी हमारा सेकंड प्रॉपर्टी भी हो गया। हमने देखा कि एक आइसोकॉन्ट में लेबर और कैपिटल के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे कैपिटल को कम करते गए लेबर ज़्यादा डिमांड होता गया, इसके लिए कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। लेबर और कैपिटल के बीच में हमेशा सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर आप कैपिटल बढ़ाओगे लेबर कम करोगे, कैपिटल घटाओगे तो आपको लेबर बढ़ाना ही पड़ेगा, यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर। इसी वजह से यही मेन बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से ये डायग्राम कैसा स्लोप दे रहा है, देखो कम होता जा रहा है ना, इसके लिए ये जो स्लोप कैसा आ रहा है, इट इज़ कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। यानी ये हमें क्या दिखा रहा है कि जिस तरह से हम नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज़ आइसोकॉन, तो ये झुकता क्यों है,
Why it shows a curve shape? ये कर्व शेप इसके लिए दिखाता है क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इट इज गो ऑन डिमिनिशिंग, वो कम होता जा रहा है, वो डिमिनिश होता जा रहा है, इसके लिए वो क्या हो रहा है, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरेशन। क्लियर फ्रेंड्स, हमने देखा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल इट इज गो ऑन डिमिनिशिंग। आपको याद आ रहा है जब मैंने लेबर कम करना शुरू किया था, मैंने मशीनरी बढ़ाती गई, एक मशीनरी से 2 मशीनरी, तो हमने कम कैसे किए लेबर, पहले 5 लेबर्स कम किए, फिर 4 लेबर कम किए, फिर हमने 3 लेबर कम किया, फिर 2 लेबर कम किया, तो मैंने डिमिनिशिंग रेशियो पे कम किया। लेबर कम किए लेकिन डिमिनिशिंग रेशियो से कम किए, इसके लिए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल कैसे आया, इट इज डिमिनिशिंग, रिड्यूस होता गया, मैंने इक्वल क्वांटिटी नहीं लिया। दैट इज वाई मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल इट इज डिमिनिशिंग, यानी चेंज इन कैपिटल हमने दिखाया और उसी की वजह से चेंज इन लेबर भी हमें दिखा। तो इसकी वजह से ये जो हमारा आइसोकॉन्ट है इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, जो डाउनवर्ड जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड प्रॉपर्टी क्लियर। Now, third property. Our third property is two isocont never cut each other. हमने थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहा कि 2 आइसोकॉन्ट कभी भी एक दूसरे को कट यानी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर आइसोकॉन्ट का प्रोडक्शन आउटपुट लेवल डिफरेंट होता है। तो 2 आइसोकॉन्ट अगर एक दूसरे को कट कर रहे हैं यानी एक पॉइंट तो सेम है, तो जब 2 अलग अलग आइसोकॉन्ट हैं, दोनों की प्रोडक्शन लेवल अलग अलग हैं, तो दोनों का एक जगह पे सेम दिखना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। चलो दोस्तों, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल फिर से मैंने एल का फॉर्मेट, ये मैंने पहले ही एल का फॉर्मेट बना दिया है। तो सपोज ये एल का फॉर्मेट है, एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं लेबर और वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं कैपिटल। तो सपोज एक हमने आइसोकॉन्ट लिया आई क्यू 100, ओके, यानी इस आई क्यू पे कोई भी पॉइंट लिया यानी उसकी क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज 100 यूनिट्स। दूसरा है आई क्यू 200, आई क्यू 200। नाउ सपोज ये कट कर रहा है एक दूसरे को, सपोज हमने अज्यूम किया, अगर सपोज कट कर रहा है यहाँ पे, यानी ये कटिंग पॉइंट को मैं ले रही हूँ नाम ए, यहाँ पॉइंट मुझे मिल रहा है, सपोज इसी आई क्यू 200 पे मैंने दूसरा पॉइंट लिया बी और इधर मैंने तीसरा पॉइंट लिया सी। देखो हम कोशिश कर रहे हैं समझने की कि 2 आइसोकॉन्ट जिनका आउटपुट लेवल अलग अलग है दोस्तों, वो एक दूसरे को कट कैसे करेंगे, क्योंकि ये आई क्यू 100 है जिसपे 2 पॉइंट ए सी है, यानी ए पे प्रोडक्शन 100 है और सी पे प्रोडक्शन कितनी है, 100 है। अच्छा, ये आई क्यू 200 है, इस पे आपकी प्रोडक्शन लेवल कितनी है, 200 है। अभी यहाँ दिखा रहा है इसने इसको कट किया, यानी इस ए पॉइंट पे जो आई क्यू 200 पे हम दिखा रहे हैं उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 200 भी है और बी पॉइंट पे तो है ही 200 यूनिट। अब अगर इन दोनों ने जो आई क्यू अलग अलग क्वांटिटी को बिलोंग करते हैं, आई क्यू 100 और आई क्यू 200, 2 अलग अलग आइसोकॉन्ट, ऐसा कट किया तो आप देखोगे कि A इज इक्वल टू बी कितने यूनिट्स हुए, 200 यूनिट्स। और उधर हमने दिखाया A और C, ये भी सेम आई क्यू 100 पे हैं जो दिखा रहे हैं 100 यूनिट। अब इन्होंने एक दूसरे को कट किया यानी A पॉइंट पे, अब A पॉइंट पे या तो 100 हो सकते हैं या 200, दोनों कैसे पॉसिबिलिटी है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यानी 2 आइसोकॉन्ट कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं कह रही हूं अगर इन्होंने इंटरसेक्ट किया, ए कॉमन है यानी B इज इक्वल टू सी, बी और सी सेम हो जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं इधर बी का प्रोडक्शन लेवल 200 है और सी का प्रोडक्शन लेवल 100 है और दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है। इसके लिए कभी भी 2 आइसोकॉन्ट जो अलग अलग आउटपुट को मेजर कर रहे हैं, हमें पॉइंट्स इंडिकेट कर रहे हैं, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं,
क्यों? क्योंकि जो अलग अलग आइसोकॉन्ट है उनका आउटपुट लेवल अलग है। अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं, टकराते हैं, कट करते हैं, तो उस पॉइंट पे आउटपुट विल बी सेम फॉर बोथ द आइसोकॉन्ट। तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। इसके लिए इकोनॉमिस्ट ने हमें क्या समझाया कि कभी भी टू आइसोकॉन्ट विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो आइसोकॉन्ट आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करते तो उनका आउटपुट सेम हो जाएगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए दो आइसोकॉन्ट विल नेवर कट ईच अदर। ओके फ्रेंड्स, इजीली हमने दिखा दी। और जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसी तरह से बहुत इजीली मैंने आपको नोट्स भी बना के दे दिया है। जस्ट यू सी इट, लेकिन प्रैक्टिस करो डायग्राम्स की। मैं बार बार कहती हूँ कि हमेशा इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पहले तो कॉन्सेप्ट को समझना। आपने डेफिनेशन समझ लिया दोस्तों, उसके बाद जब ये लेक्चर सुन रहे हो तो उस समय साइड बाय साइड आप डायग्राम को भी रफली थोड़ा ड्रॉ करके देखो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बूस्टअप रहे। कॉन्फिडेंस बूस्ट है तो हमारे पास इकोनॉमिक्स जैसा इजी सब्जेक्ट ही नहीं है। ओके दोस्तों, यस, नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, आइसोकॉन्ट नीड नॉट बी पैरेलल। आइसोकॉन्ट कभी भी पैरेलल नहीं होता है। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि सपोज ये आइसोकॉन्ट 100 है, IQ 100 यूनिट्स। अब दूसरा आइसोकॉन्ट जो कट तो नहीं करेगा लेकिन अलग होगा उससे, तो क्या वो पैरेलल जाएगा? नहीं फ्रेंड्स। क्यों पैरेलल नहीं जाएगा? क्योंकि पैरेलल जाएगा यानी सब्सटीट्यूशन बिटवीन लेबर और कैपिटल इक्वल रहता है? नहीं। द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन क्या है? डिमिनिशिंग है। तो सपोज हमने मशीनरी को कम किया, इधर गैप ज़्यादा हो गई लेकिन लेबर ज़्यादा थे, तो मैंने लेबर ज़्यादा लिया तो ये गैप बढ़ गई। इसके लिए IQ 200। तो ये पैरेलल नहीं गए, कभी गैप कम होगी कभी ज़्यादा होगी, क्योंकि लेबर को मैंने ज़्यादा बढ़ाया लेकिन मशीनरी को मैंने 1 यूनिट करके कम किया। तो यहाँ मशीनरी यानी कैपिटल की तरफ आपका गैप कम हो सकता है और लेबर की तरफ आपका गैप थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो दो आइसोकॉन्ट कभी भी पैरेलल नहीं हो सकते। इट नेवर बी पैरेलल, वो पैरेलल नहीं हो सकता है। वाई? रीज़न इज़ वेरी 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 इजी। क्यों? क्योंकि देयर इज सब्सटीट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, एंड वी नो दैट कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल इज गो ऑन डिमिनिशिंग, वो कम होता है। अगर मैंने 1 यूनिट जैसे मैंने दिखाया, अब मैंने कैपिटल का कम किया तो देखो लेबर ज़्यादा बढ़ी, और मैंने मशीनरी को कम किया, देखो लेबर की गैप बढ़ रही है, और मैंने कैपिटल कम किया, लेबर और बढ़ा। तो लेबर धीरे धीरे, आप देख कैपिटल धीरे धीरे कम हो रहा है लेकिन क्या लेबर आपका थोड़ा वाइडर गैप ले रहा है। तो इसके लिए कभी भी आइसोकॉन्ट जब हम अलग अलग आउटपुट का ड्रॉ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है दोनों के बीच का गैप सेम हो। इट इज़ नॉट पैरेलल, वो पैरेलल नहीं मिलेगा। इसके लिए हमने क्या कहा? आइसोकॉन्ट नीड नॉट टू बी पैरेलल, यानी उनके बीच में यूनिफॉर्म गैप कभी भी नहीं होगी। भाई IQ 100 है, IQ 200 है, IQ 300 है, तो उनके बीच का जो गैप होगा वो यूनिफॉर्म होगा। नो फ्रेंड्स, वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो इसके लिए आइसोकॉन्ट हमने क्या दिखाया? पहले IQ 100 दिखाया, फिर हमने IQ 200 दिखाया। तो यू विल सी दैट कि इनके बीच का जो गैप है वो यूनिफॉर्म नहीं, यहाँ कम है और यहाँ गैप ज़्यादा। तो गैप कम ज़्यादा हो सकती है, और क्योंकि वो गैप कम ज़्यादा है इसके लिए हमने क्या दिखाया कि आइसोकॉन्ट जो है वो कभी भी पैरेलल नहीं होते हैं। उनके बीच का गैप कभी भी सेम यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। क्यों? रीज़न इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल इज ऑलवेज गो ऑन डिमिनिशिंग, वो कम होता है। इसके लिए हमेशा इम्बैलेंस होता है, क्योंकि अगर मैंने मशीनरी को 1 यूनिट से कम किया तो मुझे लेबर थोड़े ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे प्रोडक्शन को सेम लेवल पे लेके आना है, सेम आउटपुट प्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए थोड़ा मुझे बैलेंस करने के लिए वैसा मेंटेन करना पड़ेगा दोनों आउटपुट। दैट इज़ वाई ये दोनों आइसोकॉन्ट कभी भी पैरेलल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी,
आइसोकॉन्ट नेवर टच एनी एक्सिस। अब ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हमें इकोनॉमिस्ट ने समझाई है कि कोई भी आइसोकॉन्ट जो है वो किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर सकता है, किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर सकता है। जैसे हमने सपोज यहाँ दिखा दिया कि आइसोकॉन्ट आई क्यू, ओके, यह हमने दिखा दिया। अब यहाँ पे दिखा दिया सपोज ये 10 यूनिट, अब यहाँ वो टच कर रहा है। जब यहाँ वो टच कर रहा है यानी इस लेवल पे आप हमेशा के यानी मशीनरी देखते हैं, ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, लेबर दिखाते हैं, बराबर दोस्तों। अब अगर ये आइसोकॉन्ट इस तरह से आप देख रहे हो कि इस आइसोकॉन्ट ने वाई एक्सिस को टच किया यानी एट दिस लेवल, ये जो आपका प्रोडक्शन है इट इज डन ओनली विद द हेल्प ऑफ कैपिटल, यानी हेयर आपकी प्रोडक्शन में सिर्फ कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट है, नॉट द लेबर, यानी प्रोडक्शन इज डन विद द कैपिटल अलोन, सिर्फ आपका कैपिटल ही काम कर रहा है। अब आप सोचो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नो फ्रेंड्स, इट इज़ अनरियलिस्टिक, ये रेयर फिनोमेना है, क्योंकि मशीनरी को चलाने के लिए भी, इवन बटन ऑन करने के लिए भी लेबर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ क्या दिखा रहे हैं, अगर आपके आइसोकॉन्ट ने वाई एक्सिस को टच किया मीन्स प्रोडक्शन इज डन ओनली विद द हेल्प ऑफ कैपिटल। अब सिमिलरली आप यहाँ पर भी देखो, सपोज इस आइसोकॉन्ट ने लेबर को टच किया यानी इस एक्स एक्सिस को टच किया, एक्स एक्सिस को टच किया, ये भी क्या दिखा रहा है, IQ 10 यूनिट्स, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और अगर होता भी होगा सपोज कि सिर्फ लेबर ही काम कर रहा है तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी बहुत लिमिटेड होगी, मिनिमम होगी। लेकिन जब हम मशीनरी की वजह से मदद से हम काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो स्मूथनेस भी रहती है, एफिशिएंसी बढ़ती है और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ती है। लेकिन हमने दिखाया कि IQ 100 एक्स एक्सिस यानी लेबर को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब इधर हम टच कर रहे हैं यानी इस पॉइंट पे इट इज़ प्रोडक्शन इज डन ओनली विद द हेल्प ऑफ लेबर, हम सिर्फ लेबर की मदद से काम कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं। इसके लिए इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा कि आइसोकॉन्ट नेवर टच एनी एक्सिस, वो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने वाई एक्सिस को टच किया यानी यहाँ सिर्फ कैपिटल काम कर रहा है, मशीनरी खुद ब खुद चल रही है, प्रोडक्शन चल रहा है। और यहाँ पे अगर उसने एक्स एक्सिस को टच किया यानी यहाँ पे सिर्फ लेबर काम कर रहा है, तो यहाँ पे इस तरह का बिहेवियर जो है वो आइसोकॉन्ट में जनरली दिखाई नहीं देता है। इसके लिए हम एक्सेप्ट करते हैं कि आइसोकॉन्ट नेवर टच एनी एक्सिस, वो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता है। ओके फ्रेंड्स, ये भी समझ में आ गया। ओके, नाउ लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज हायर आइसोकॉन्ट शोज हायर लेवल ऑफ आउटपुट। जितना आउटपुट आपका बढ़ेगा उतना आइसोकॉन्ट जो होगा वो ओरिजिन से आगे जाएगा, यानी हायर द आइसोकॉन्ट, जितना आइसोकॉन्ट आपका बड़ा हायर यानी आउटपुट ज़्यादा, इट विल शो यू द हायर लेवल ऑफ आउटपुट, आपको आउटपुट ज़्यादा दिखाएंगे। अब से फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ, सपोज मैं डायग्राम दिखा रही हूँ, सपोज यहाँ पे 6th लेवल का डायग्राम। पहले तो हमेशा की तरह L का फॉर्मेट, ओके दोस्तों, Y O X। अब बताओ X पे क्या आएगा, इट इज़ लेबर, ओके। अब हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं और मेरे साथ आपको भी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब X एक्सिस पे कौन बैठा है, कैपिटल यानी K। अब सपोज मैंने दिखाया एक नॉर्मल आइसोकॉन्ट IQ 100, ओके, सिंपल लेते, डेटा ना हमेशा सिंपल रखनी चाहिए, हमेशा थियोरी को समझाने में, एक्सप्लेन करने में आसान हो जाता है। अच्छा, अब सपोज अगर हम दिखा रहे हैं कि आइसोकॉन्ट सपोज ये 100 है, मैंने इस पे एक पॉइंट लिया जिस पे दिखाया यहाँ पे K और यहाँ पे दिखाया L, ओके। आउटपुट है 100 जिसमें लेबर कितना लगा, ओके, OL, और कैपिटल कितना लगा, ओके, कैपिटल है ओके और हमारा लेबर है OL, ओके। अब हमारा आउटपुट बढ़ेगा, जब आउटपुट बढ़ेगा तो आइसोकॉन्ट भी आगे जाएगा, सपोज IQ 200, ओके, 200 लेवल पे लिया। अब जब हम लोग आगे जा रहे हैं तो यू विल सी दैट ये फ्लक्चुएशंस में दिखा रहे हैं। अब देखो कैपिटल आपका बड़ा, कैपिटल ज़्यादा चाहिए,
कैपिटल बढ़ा तो आपको लेबर भी ज़्यादा चाहिए, दैट इज़ L1। तो हमारे पास ये दो नए कॉम्बिनेशन हमने लिए। इस नए कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा, जब आपका आउटपुट कम था यानी 100 यूनिट्स था तो लेबर भी कम लगा OL और कैपिटल भी कम लगा OK। ये हमारा आउटपुट कम में था, यानी OL जब हम 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, OK की मशीनरी जब हम 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन कैपेसिटी हमने बढ़ाई यानी ज़्यादा की, तो बट नेचुरल कैपिटल हमें ज़्यादा लगा होगा, ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत है और हमें लेबर भी साइमल्टेनियसली ज़्यादा चाहिए, तो दोनों की कॉस्ट बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। नाउ वी आर इंक्रीजिंग अवर प्रोडक्शन कैपेसिटी। आउटपुट सेम नहीं है दोस्तों, प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ा दी। हम 100 यूनिट से 200 यूनिट पे गए तो हमें कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, लेबर भी ज़्यादा चाहिए। कैपिटल भी बढ़ाया, लेबर भी बढ़ाया, तो देखो हायर लेवल ऑफ आइसोकॉन्ट, ये आइसोकॉन्ट हायर है, पहले 100 दिखाया फिर 200 दिखाया। जैसे आइसोकॉन्ट हमने हायर लेवल का दिखाया तो देखो आउटपुट भी ज़्यादा दिख रहा है ना, ये 100 और ये 200, क्योंकि आपने लेबर ज़्यादा यूज़ किया, आपने कैपिटल ज़्यादा यूज़ किया, तो आपका आउटपुट भी ज़्यादा मिला। क्योंकि इनपुट ज़्यादा डालोगे तो आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। यही तो है प्रोडक्शन फंक्शन। क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन में हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस टू द आउटपुट, यानी हम कितना इनपुट डाल रहे हैं और उससे हमें कितना आउटपुट मिल रहा है। जब हम इनपुट बढ़ाएंगे यानी लेबर और कैपिटल बढ़ाएंगे तो आउटपुट भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसके लिए जितना आपका हायर लेवल ऑफ आइसोकॉन्ट होगा उतना आपका आउटपुट भी ज़्यादा होगा और वो ओरिजिन से आगे आगे चलता जाएगा। सपोज मैंने अगर थर्ड डायग्राम भी ड्रॉ किया तो ये IQ 300 आएगा। अब उसमें मुझे कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा, मुझे लेबर भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा दोस्तों। तो ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है जो हमें समझनी है कि जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ाएंगे तो उतना हमारा आउटपुट भी बढ़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या दिखाया, हायर आइसोकॉन्ट शोज द हायर लेवल ऑफ आउटपुट। ये है उसकी 6th क्वालिटी यानी प्रॉपर्टी। तो हमने 6 प्रॉपर्टी देखी। पहली प्रॉपर्टी क्या देखी हमने, आइसोकॉन्ट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। क्यों आइसोकॉन्ट स्लोपिंग डाउनवर्ड है? क्योंकि कैपिटल और लेबर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। ड्यू टू इनवर्स रिलेशन इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप इट हैज नेगेटिव स्लोप। दूसरा हमने क्या देखा, आइसोकॉन्ट आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। वो ओरिजिन की तरफ झुके हुए रहते हैं। क्यों झुके हुए रहते हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम कैपिटल कम करते हैं लेबर बढ़ाते हैं, लेबर कम करते हैं कैपिटल बढ़ाते हैं। तो एक को कम करना दूसरे को बढ़ाना, यानी ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। दैट इज वाई इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, जो हमने देखा है इस तरह से। मैंने कैपिटल कम किया लेबर बढ़ा, कैपिटल कम किया लेबर बढ़ा, तो ये टेक्निकल सब्सटीट्यूशन है। जो हमने क्या देखा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, इट शोज चेंज इन कैपिटल। क्यों? ड्यू टू चेंज इन लेबर। मैंने लेबर बदला तो कैपिटल बदलेगा, कैपिटल बदला तो लेबर बदलेगा, ये हमें दिखाना है। ओके फ्रेंड्स, देन थर्ड है टू आइसोकॉन्ट नेवर कट ईच अदर। कभी भी दो आइसोकॉन्ट आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरसेक्ट किया मतलब सेम आउटपुट। अब दोनों अलग अलग आउटपुट दिखा रहे हैं, दोनों आइसोकॉन्ट, दोनों प्रोडक्शन का अलग अलग हमें प्रोडक्शन दिखा रहे हैं, तो दोनों कैसे एक जगह पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? इसके लिए टू आइसोकॉन्ट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों अलग अलग होंगे अगर आउटपुट अलग अलग है। तो टू आइसोकॉन्ट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर या नेवर कट ईच अदर। फोर्थ देखा, आइसोकॉन्ट नीड नॉट टू बी पैरेलल। आइसोकॉन्ट कभी भी पैरेलल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन इज ऑलवेज डिमिनिशिंग। क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन बिटवीन लेबर और कैपिटल के बीच में क्या है, डिमिनिशिंग। मैंने लेबर कम किया, कैपिटल कम किया, तो लेबर मुझे ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। दोनों इक्वल नहीं है, मैं साइमल्टेनियसली सेम क्वांटिटी में दोनों को सब्सटीट्यूट नहीं कर रही। तो इसके लिए जब प्रोपोर्शन अलग अलग है
रेशो अलग अलग है, डिमिनिशिंग रेशियो में है, तो इसके लिए वो कभी भी पैरेलल नहीं होते हैं, यानी दो आइसोकॉन के बीच में गैप अप एंड डाउन होती है। ओके फ्रेंड्स, फिफ्थ हमने देखा आइसोकॉन नेवर टच एनी एक्सिस, न वो वाई एक्सिस को टच कर सकते हैं न एक्स एक्सिस को टच करेंगे, क्योंकि अगर वाई एक्सिस को टच किया यानी प्रोडक्शन इज डन ओनली विद द हेल्प ऑफ कैपिटल, और अगर उसने एक्स एक्सिस को टच किया यानी प्रोडक्शन इज डन ओनली विद द हेल्प ऑफ लेबर, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। तो इसके लिए आइसोकॉन्ट नेवर टच एनी एक्सिस। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, हायर आइसोकॉन्ट, जितना आइसोकॉन्ट आपका बड़ा इट विल शो द हायर लेवल ऑफ आउटपुट, यानी जितना आपका आइसोकॉन्ट का लेवल बड़ा, क्वांटिटी बड़ा, उतना आउटपुट ज़्यादा, क्योंकि जितनी जितनी आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना कैपिटल और लेबर की ज़रूरत भी आपको ज़्यादा होगी। जब आपका प्रोडक्शन लेवल 100 यूनिट था तो हमने ओके और OL यूज़ किया था, जैसे ही हमने प्रोडक्शन बढ़ाया 200 यूनिट पे चले गए तो कैपिटल भी ज़्यादा, लेबर भी ज़्यादा। तो इस तरह से हमें ये 6 प्रॉपर्टी विथ 6 डायग्राम यू हैव टू शो इन द एग्ज़ाम। बहुत इजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा आपसे पूछा जाता है कि आइसोकॉन्ट क्या है और आइसोकॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट जो है वो थियरी डेवलप की गई, और जिस तरह से आज हमने इसको एक्सप्लेन किया इन द सेम मैनर आई हैव प्रोवाइडेड इन माय नोट्स। ओके दोस्तों, तो आई होप सो कि आपने ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक ईज़िली समझा भी होगा और मेरे साथ साथ आपने डायग्राम को ड्रॉ भी ज़रूर किया होगा, और अगर नहीं भी किया है ना तो इट्स नेवर टू लेट, तो आपको वो ड्रॉ करना ही है। तो यस फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो शेयर करना तो बनता ही है, एंड इफ़ यू वांट माय हैंड रिटन नोट्स द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।